नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बीपीएससी 17वीं की आज से मेंस परीक्षा शुरू हो गई है और देखिए 30 अप्रैल तक हर दिन 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा को लेकर पटना में 32 केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के भी दावे किए गए हैं। परीक्षा 2 पाली में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। और देखिए पहले दिन सामान्य हिंदी और निबंध की परीक्षा हो रही है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को समय से 1 घंटे पहले पहुंचना होगा, ये अनिवार्य है और केंद्राधीक्षक के सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगी। आपको ये बता दें कि बिहार के विभिन्न विभागों में खाली कुल 2035 पद के लिए परीक्षा ली जा रही है। तो बीपीएससी 17वीं की मेंस परीक्षा, बीपीएससी 17वीं एग्जाम को लेकर के काफी लंबे समय तक आपको बता दें कि पेपर लीक के जो मामले हैं वो चलते रहे थे और हालांकि जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। इसके बाद देखिए प्री भी हुआ और अब आज का दिन जो है जब मेंस की परीक्षा शुरू हो गई है और 30 अप्रैल तक हर दिन 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। तो परीक्षा को लेकर पटना में 32 केंद्र बनाए गए हैं और आपको ये बता दें कि सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे भी किए जा रहे हैं और 2 पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली पाली का जो समय है वो सुबह 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का समय है। तो महज अब देखिए कुछ ही मिनटों का समय रह गया है पहली पाली के लिए, जबकि दूसरी पाली का जो समय है वो दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक का समय होगा। 3 घंटे का वक्त मेंस एग्जाम के लिए। पहले दिन सामान्य हिंदी और निबंध की परीक्षा हो रही है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले कम से कम पहुंचना होगा और केंद्राधीक्षक के सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगी। आपको ये बता दें कि बिहार के देखिए विभिन्न विभागों में खाली कुल 2035 पद के लिए परीक्षा ली जा रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों का अपने अपने सेंटर पर पहुंचना जारी है। आज से बीपीएससी 17वीं मेंस परीक्षा शुरू हो रही है, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। राजधानी पटना में कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर समय से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचने लगे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है गर्दनीबाग में और यहाँ पर भी सुरक्षा कर्मियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और तरह तरह से फ्रिस्टिंग की जा रही है। यानी जो गेट है यहाँ पर देख सकते हैं, महिला पुलिसकर्मी हो, अधिकारी हो, उनकी ड्यूटी लगाई गई है और एडमिट कार्ड से फोटो का मिलान और अभ्यर्थियों का मिलान करने के बाद केंद्राधीक्षक के सत्यापन के बाद ही तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा हॉल तक पहुंच सकेंगे। 2 घंटे पहले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचना है। हालांकि 1 घंटे पहले तक नहीं पहुंचेंगे तो गेट बंद कर दिया जाएगा। और ये देखिए लगातार जांच चल रही है और जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं वो अपना अपना जो स्थान है उसे ढूंढ रहे हैं रोल नंबर के आधार पर और उसके बाद अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो अंदर प्रवेश करना शुरू हो गया है और ये देखिए कि बड़ी संख्या में जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी पीटी क्वालिफाई किया है। अब मेंस की बारी है। जरा हम बातचीत करते हैं, कैसी तैयारी है, कहाँ से आई हैं? मैं यहाँ पटना से ही आई हूँ। पटना से आई। कैसी तैयारी है? ठीक है, तैयारी ठीक है। भरोसा है मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे? हाँ, भरोसा है। साक्षात्कार तुम जाना है? हाँ, साक्षात्कार इस बार तो जाना है। कहाँ से आए हैं? सर दिल्ली में रहता हूँ, बिहार से मधुबनी से आया। पहला अटेम्प्ट है? नहीं, थर्ड अटेम्प्ट है। लेकिन पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है तो एक उम्मीद होगी? हाँ सर, उम्मीद तो है। उम्मीद है? पहले भी सर मैं दे चुका हूँ जी, पहले इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। इंटरव्यू भी दे दिया? अब भरोसा तो है ही। अब किसी संस्था पे है, अब राज्य का सबसे बड़ी संस्था है। अब हर संस्था पे सवाल उठाना अलग बात है। अब सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ क्लियर हो चुका है तो आप समझ सकते हैं। अब कोई सवाल जवाब नहीं? सवाल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लीक को लेकर अफवाह फैला, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, लेकिन मेंस में तमाम अभ्यर्थी लाख बाधा हुआ यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब ये उम्मीद है कि अच्छे तरह से जो है इम्तिहान जाएंगे, उसके बाद जो है मेंस क्वालिफाई करने के बाद साक्षात्कार में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रजनीश जुड़ रहे हैं। रजनीश, बीपीएससी 17वीं एग्जाम ये वही एग्जाम है जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था, लेकिन बवाल के बाद प्री एग्जाम भी हो गया और मेंस की अब देखिए तारीख आ गई है। तो कैसे दावे किए जा रहे हैं सुरक्षा के और जिस तरीके से बच्चे हैं, क्या उनको लग रहा है कि हाँ पेपर लीक जैसी कोई चीज नहीं होने वाली है?
देखिए, सभी कयासों पर विराम लग गया है लक्ष्मी, और मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, राजनीति भी हुई, लेकिन आखिरकार बीपीएससी की एक तरह से कहिए जीत हो गई। उसके बाद मेंस का इम्तिहान शुरू हुआ है और आज से मेंस की परीक्षा चल रही है। और देखिए कि देश भर के तमाम जो पीटी क्वालिफाई करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो सेंटर में पहुंचे हैं। इस वक्त ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है ये पटना के गर्दनीबाग का, और बिहार के अलग अलग जिलों में सेंटर नहीं दिए गए हैं। मेंस में सिर्फ पटना सेंटर रखा गया है, जहां पर कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और 2035 सीट है। हालांकि कंपटीशन टफ जरूर है, लेकिन 20,750 अभ्यर्थियों ने ही एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है और वो आज इम्तिहान में शामिल होने पहुंचे हैं। तो ये अब चूंकि निषेधाज्ञा लागू है, परीक्षा शुरू होने वाली है और 1 घंटे पहले ही गेट बंद कर दिया गया है। जो आयोग ने समय तय किया था उसके मुताबिक जिला प्रशासन ने भी आदेश दिया है और यहाँ केंद्र पर जो है अब गेट बंद कर दिए गए हैं। अब जो भी अभ्यर्थी आएंगे अब उनकी एंट्री नहीं दी जाएगी। तो अब अंदर 9:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी और उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद 12:30 बजे तक अभ्यर्थी जो है सवाल का हल निकालेंगे, जवाब देंगे और उसके बाद बाहर निकलेंगे। 2 बजे से दूसरी पाली की परीक्षा होगी और पहले दिन आज सामान्य हिंदी के साथ साथ निबंध की परीक्षा है। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी कर ली गई थी और बीपीएससी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से वेबकास्टिंग के जरिए तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है। आयोग का दावा है कि फुल प्रूफ सिस्टम है, इस बार किसी प्रकार के अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी और इसके साथ साथ कहीं भी कोई गड़बड़ी अगर होती है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ठीक है रजनीश, नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, पटना में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और यहां पर 20,750 अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे और कड़ी जांच के बाद यहां पर परीक्षा ली जा रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में देखिए काफी ज्यादा आक्रोश है, पूरा देश गुस्से में उबल रहा है और केंद्र की मोदी सरकार आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ फैसले भी ले रही है। और पूरा आपको बताते चले, यहां पर मोदी सरकार की तरफ फैसले लिए जा रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का लगातार ऑपरेशन भी जारी है। बांदीपोरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक आतंकी घायल हुआ है, जबकि 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। खबर यह है कि एलओसी पर रात भर फायरिंग होती रही। भारतीय वायुसेना भी अलर्ट पर है और बीती रात सीमा के पास उड़ान भरी है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं और वो बैसरन घाटी का भी दौरा करेंगे, जहां आतंकियों ने हमला किया था। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, पुलवामा में बड़ी कार्रवाई की गई है। पहलगाम हमले के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आतंकियों के घर को ढा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने घर को ढहा है। आदिल शेख का घर मिट्टी में मिला दिया गया है। पहलगाम हमले में शामिल था आदिल और पहलगाम की बैसन घाटी में देखिए 26 इनोसेंट को वहां पर लोगों ने हत्या कर दी थी। वहां पर जो आतंकी थे वो हत्या कर दी थी। और आपको बता दें कि इसके बाद भारत ने अब सख्त रुख अपना लिया है। हमले में शामिल आतंकवादी आदिल शेख के घर पर यहां पर बुलडोजर चला दिया गया, ढा दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग शुरू कर दी है, जिसका इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। तो पुलवामा में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जिस तरीके से पहलगाम में निर्दोषों पर गोलियां बरसाई गई, उसके बाद अब भारत की तरफ से सख्त रवैये अपनाए जा रहे हैं और इसी क्रम में एक आतंकी के घर को ढा दिया गया है। मुजफ्फरपुर के औराई के सरहचिया गांव में देखिए 5 साल के मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है। बच्चों के परिवार वालों ने यह बताया है कि मासूम पास के ही घर में खाने के लिए गया हुआ था, भोज खाने के लिए। लौटते समय कुछ लोग उसे उठा कर ले गए। परिजनों ने औराई थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। ये औराई थाना क्षेत्र के सरहचिया गांव का मामला है और इसमें अमन कुमार जो 5 वर्षीय बच्चा है, शंभू सहनी का पुत्र, ये बगल में ही अपने चाचा के यहाँ भोज खाने गया था। इसके साथ 4-5 और भी लड़के थे और वहीं से अचानक चूँकि बारात के बीच से ही अचानक वो गायब हो गया और इस संबंध में एक कांड दर्ज किया गया है और उसकी खोजबीन जारी है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर पुलिस ने सीएसपी संचालक से लूट का खुलासा किया है। हथियार और शराब के साथ लूटकांड में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साहिबगंज इलाके में अपराधियों ने सीएसपी संचालक को लूट लिया था। इसी मामले में जांच के दौरान पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक गिरफ्तार अपराधी विकास को कई मामलों में
आपको बताते चलें कि पुलिस को तलाश थी। लूटपाट के साथ ये अपराधी शराब की तस्करी भी करते थे। इनकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। 36-25 साहेबगंज में, फिर 42-24 सदर थाने में, और पारू का 2 केस 286-24 और 20-24 में, ये हर जगह लूट कांड में ये विकास कुमार, इसके 2 और साथी भी हैं, ये लोग उसमें शरीक थे। विकास कुमार आज गिरफ्तार किया गया। खबर भागलपुर से, जहां पर बिजली विभाग और पुलिस की टीम ने 3 घर में छापेमारी की और 350 इलेक्ट्रॉनिक मीटर बरामद किया है। दरअसल ये स्मार्ट मीटर जिस प्राइवेट कंपनी को दिए गए थे, उनके स्टाफ ने इसे वापस नहीं किया और लोगों के घरों में मीटर लगाकर उससे पैसे की उगाही कर रहे थे। ये आम लोगों को समझा देते थे कि इस मीटर के लगाने से उनका बिजली बिल कम आएगा और जो बिल आता था उसे खुद वसूल लेते थे। इसे बिजली बिल विभाग ने, अब इससे देखिए बिजली बिल विभाग को लाखों का नुकसान हो रहा था। बबरगंज इलाके में हुई छापेमारी में एक आरोपी पकड़ा गया है, बाकी इसके साथी जो है वो फरार हो गए। अब पुलिस फरार लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मीटर मिला है, अभी हम लोग एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं किए हैं, लेकिन एक लगभग है अंदाज कि हम लोग को 350 के आसपास नए और पुराने मीटर मिले हैं। जो नया मीटर भी ये लोग रखे हुए हैं, ये लोग करते क्या है कि नया मीटर से उपभोक्ता को दिग्भ्रमित करते हैं। पहले उनको प्रलोभन देते हैं कि आपका ऐसे हो जाएगा, आपको हम फायदा करा देंगे। उसके बाद ये लोग जो मीटर अभी नया मिला है मीटर, इनको कंज्यूमर के परिसर में लगा देते हैं, उखाड़ लेते हैं, उससे अवैध वसूली करते हैं, उससे सरकार का राजस्व का हानि पहुंचाते हैं। जिसकी छापामारी हम लोग अभी कर रहे हैं। रांची से बड़ी खबर, सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का कार्य शुरू होने के साथ ही हंगामा हुआ और आपको बता दें कि आदिवासी समाज के लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। दरअसल रैंप निर्माण को लेकर आदिवासी संगठन लगातार विरोध कर रहा है। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का निर्माण कार्य जैसे ही देर रात शुरू हुआ, आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य को रोका, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। हंगामा बढ़ता हुआ देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे हुए लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ देर के बाद सभी को रिहा भी कर दिया गया। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप पर विवाद गहराता जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं और पुलिसकर्मी हैं, उनके बीच में नोकझोंक की स्थिति भी देखने को मिली। आदिवासी समाज के लोगों ने यहाँ पर जमकर हंगामा किया है और आप देख सकते हैं नोकझोंक होते हुए की तस्वीर जो है वो भी सामने आई है। दरअसल धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। आदिवासी का ये कहना है कि सांस्कृतिक विरासत पर सीधा हमला जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आदिवासी संगठन इसका आंदोलन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और उसके बाद समाज तय करेगी कि अब हमें क्या करना है, लेकिन रोकेंगे तो जरूर। ये फ्लाईओवर किसी भी हालत में उद्घाटन होने नहीं देंगे। फिर से काम शुरू हो गया है और हम लोग यहाँ पर बैठ गए तो आस्ते आस्ते करके हम लोग की संख्या कम हो गई, पुलिस की संख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि रात की समय में अचानक काम शुरू कर दिया गया तो लोग के हम लोग फ़ोन भी नहीं कर पाए और उतने समय में इतने लोग आ गए पुलिस की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुलिस होने के कारण हम लोग यहाँ पर ही जितनी भी लड़कियाँ थी जो रैंप में के निर्माण कार्य को बाधित कर रही थी, रोकना चाह रही थी, उस पर लाठीचार्ज किया गया। अब खबर सियासी गलियारे से। मधुबनी की सभा में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि वो अब बीजेपी का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी ही पार्टी के कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दिया था, लेकिन अब उन गड़बड़ करने वालों के साथ कभी नहीं जाएंगे और एनडीए में रहकर ही बिहार का विकास करेंगे। तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे, खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के, तो इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम
आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव होने वाला है, हम लोग काम कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा सहयोग हो रहा, सब मिलकर के बिहार खूब आगे बढ़ेगा, खूब आगे बढ़ेगा। दरअसल कल की सभा में सीएम जब ये बोल रहे थे तब केंद्रीय मंत्री, पंचायती राज मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मंच पर मौजूद थे। जिस समय जेडीयू बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ गया था, तब ललन सिंह ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगाया है। देखिए, तौसीफ आलम ने छोड़ी है कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम में शामिल हुए तौसीफ आलम 4 बार जीत चुके हैं विधानसभा चुनाव। किशनगंज के बहादुरगंज से लड़ चुके हैं ये चुनाव और तौसीफ आलम ने हैदराबाद में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के हाथों पार्टी की सदस्यता ली है। तो इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन और बिहार महासचिव इंजीनियर इकबाल मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार को अपनी प्राथमिकता बताया है। चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली नहीं, बिहार में राजनीति करना उनकी पहली पसंद है। चिराग ने विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बात कही है और चिराग के बयान से बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं राजनीति में आगे बढ़ रहा हूं, तो ऐसे में मेरी प्राथमिकता हमेशा से मेरा प्रदेश, मेरा बिहार रहा है और इस भूमिका को मैं जल्द ही निभाना भी चाहूँ। बिहार मुझे बुला रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान पर सियासी खलबली मची हुई है। अब चिराग ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बिहार को लेकर बड़ा बयान दिया है। चिराग ने बिहार को एक बार फिर अपनी पहली प्राथमिकता बताई। चिराग ने कहा कि वो केंद्र से ज्यादा बिहार को समय देना चाहते हैं। चिराग ने साफ किया कि वो बिहार की राजनीति में सहज महसूस करते हैं और वो इस भूमिका को जल्दी निभाना चाहते हैं। चिराग ने विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बात कही। सुनिए चिराग ने क्या कहा। विधानसभा का चुनाव 2025 में लड़ेंगे? देखिए, मैंने इस इच्छा को मैं पहले भी जाहिर कर चुका हूँ कि मैं विधानसभा का चुनाव मैं लड़ना चाहता हूँ। मैंने शुरू से इस बात को कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है और रिपीटेडली कहा है कि मेरे लिए राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। मैं केंद्र की राजनीति से ज़्यादा सहज अपने आप को बिहार की राजनीति में मैं महसूस करता हूँ। राजनीति में आया हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं राजनीति में आगे बढ़ रहा हूँ, तो ऐसे में मेरी प्राथमिकता हमेशा से मेरा प्रदेश, मेरा बिहार रहा है और इस भूमिका को मैं जल्द ही निभाना भी चाहूँ। चिराग पासवान ने अपने बयान से बिहार में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। चिराग के बयान को सभी दल अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। अगर चिराग पासवान जी एमपी हैं, अब अगर उनकी इच्छा है चुनाव विधानसभा लड़ने का, तो अच्छी बात है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों को और मजबूती मिलेगी। जिसकी मातृभूमि बिहार है, स्वाभाविक है उस जमीन से लगाव और प्यार। रालोसपा नेता चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा के चुनाव में बिहार के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई है। चिराग विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। इस चुनाव में उनके मैदान में उतरने से दलितों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाएगा, जिसका सीधा लाभ एनडीए के उम्मीदवारों को मिलेगा। चिराग पासवान जी बिहार के हाजीपुर से सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार बिहार और बिहार वासियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस पे उन्हें आवाज बुलंद करनी चाहिए। चिराग ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि दिल्ली के बदले वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। चिराग ने आने वाले चुनाव के लिए अपनी भूमिका को लेकर सब कुछ साफ कर दिया। हालांकि उन्होंने बिहार की राजनीति में उतरने या राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। अब चिराग का बिहार का प्लान क्या है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात कर लेंगे मौसम की। तो बिहार में देखिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिले के 22 शहर में अलर्ट है। तापमान बढ़ने के साथ गर्म हवा चलने की संभावना है। पूर्वी चंपारण, सुपौल, दरभंगा में अलर्ट जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, भागलपुर में भी अलर्ट है। कल सबसे ज्यादा गर्म जिला रहा गया, 42.6 डिग्री तापमान रहा। 26 से 30 अप्रैल के बीच बारिश का भी अलर्ट है। आंधी, तूफान और ठनका की चेतावनी भी जारी की गई है।
तो लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में बढ़ोतरी जरूर हो रही है, लेकिन उसके बाद बारिश की भी संभावना है। आंधी, तूफान और ठनका की चेतावनी जारी की गई है। तो जब तक जरूरी ना हो, धूप में ना निकलें, हल्के, ढीले और सूती कपड़े ही पहने, खूब पानी पिए और शरीर को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने पर बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इसी वजह से शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेहनत वाले जो हैं वो काम छांव में ही करें। शराब और कैफीन से बचने की आप कोशिश करें, और जब ज़्यादा गर्मी हो, तापमान ज़्यादा हो, तो फिर कपड़े ढीले ढाले और सूती कपड़े ही पहने। सीतामढ़ी जिले में देखिए भीषण गर्मी पड़ रही है। सदर अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जहां पर बीमार लोगों का इलाज हो रहा है। संवाददाता राकेश रंजन की इस रिपोर्ट को देखिए। जिला भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे के निर्देश के आलोक में सीतामढ़ी सदर अस्पताल में एक वार्ड का निर्माण किया गया है, और इस वार्ड में कुल 17 शैया लगाए गए हैं। हीट वेव वार्ड नाम के इस वार्ड में तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और जो भीषण गर्मी की वजह से मरीज परेशान होते हैं और बुरी तरीके से बीमार हो जाते हैं, उनको इस वार्ड में भर्ती कराकर लगातार उनका इलाज किया जाता है। सीतामढ़ी डीएम के निर्देश पर भीषण गर्मी को देखते हुए इस सदर अस्पताल के इस वार्ड में चिकित्सकों के एक टीम को और स्वास्थ्यकर्मियों की एक टीम को तैनात किया गया है, जो लगातार मरीजों का इलाज और उसकी समुचित देखभाल कर रहे हैं। सीतामढ़ी जिला में भीषण गर्मी का सामना इन दिनों लोगों को करना पड़ रहा है, और लगातार लोग बड़ी तादाद में बीमार होकर सीतामढ़ी सदर अस्पताल में आ रहे हैं। जो मामूली रूप से बीमार होते हैं, उन्हें इमरजेंसी में देखकर उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति होते हैं, उनको इस वार्ड में भर्ती कराया जा रहा है। तो कहा जा सकता है सीतामढ़ी सदर अस्पताल में जो इस व्यवस्था को देखते हुए आम लोगों को काफ़ी फायदा होगा, और हीट वेव वार्ड में तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और कहा जा सकता है कि भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार गंभीर रूप से बीमार मरीजों की देखभाल की जा रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।